Assalamu alaikum viewers, I am Mehak Gul Khan and in today's video we will talk about the aims of bioinformatics. बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जब भी इसके एम्स को डिस्कस किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं इसके यूजेज की बात हो रही होती है. तो यू कैन से दैट के यूजेज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स आर देयर एम्स एंड देयर आर 4 बेसिक एम्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स. अब कौन कौन से हैं, लेट्स डिस्कस. द फर्स्ट वन इज़ द डाटा एक्विजिशन. डाटा एक्विजिशन में क्या होता है, आप डाटा को एक्सेस करते हैं थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसेस. उसके बाद टूल एंड डाटाबेस डेवलपमेंट, द सेकंड वन एम ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. इसमें क्या किया जाता है जी, जो भी डाटा आपने एक्सेस किया होता है उससे रिलेटेड डाटाबेस डेवलप करना होता है या टूल डेवलप करना होता है जिसमें आप उसको स्टोर कर सकते हैं. तो बेसिकली टूल एंड डाटाबेस डेवलपमेंट इज़ फॉर द स्टोरिंग पर्पस. एंड देन डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस में आप डाटा को एनालाइज करते हैं, वट एवर यू वांट टू एनालाइज. ठीक है, तो आप उसको डिफरेंट क्वेरीज़ की मदद से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज़ डाटा इंटीग्रेशन. डाटा इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं व्यूअर्स, डाटा इंटीग्रेशन में आप अपनी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट डाटाबेसेस के साथ कंपेयर करते हुए एक फ़ाइनल एंड आप कह लें अच्छे फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है. चलिए जी, अब इसके ऊपर वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ डाटा एक्विजिशन. डाटा एक्विजिशन में वही बात के डाटा एक्विजिशन इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद एक्सेसिंग एंड स्टोरिंग डाटा जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट. कि यू हैव टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट. अब वो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं व्यूअर्स, जिसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स के साथ वो जो डाटा है आप लेते हैं. ठीक है, अब बाद में आप उस डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप कह ले स्टोर कर सकते हैं. दैट फॉर्मेट्स आर लाइक ब्लास्ट एंड फास्टा एट्सेट्रा. इस तरीके से और भी फॉर्मेट्स आ जाते हैं जो कि डीएनए सैंपल के साथ आपकी इंफॉर्मेशन को रिलेट करते हुए स्टोर कर लेते हैं. तो इसी इंफॉर्मेशन को जो है डिफरेंट डाटाबेसेस में ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जब भी किसी भी रिसर्चर को या किसी भी इंसान को उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वहाँ से ले सके उस डाटाबेस से. अब डाटाबेस होता क्या है व्यूअर्स, डाटाबेस यू कैन से दैट कि इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ द इंफॉर्मेशन. अब वो डाटाबेस जिससे भी रिलेटेड होगा वो उसके रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, तो इसको हम कह देते हैं डाटाबेस. उसके बाद द नेक्स्ट एम इज़ द टूल एंड डाटाबेस डेवलपमेंट. टूल एंड डाटाबेस डेवलपमेंट में यहाँ जो बात लिखी हुई है दैट इज़ द मैनी लेबॉर्ट्रीज जनरेट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा such as DNA sequence, gene expression, information, 3D molecular structure and highly throughput screening. अब क्या कहना चाह रहे हैं वो इसमें आपको कि बहुत सी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो एट अ टाइम प्रोड्यूस कर रही होती है, जनरेट कर रही होती है. वो किससे रिलेटेड हो सकता है डाटा, डीएनए सीक्वेंसेस हो सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन इंफॉर्मेशन हो सकती है, 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या कोई भी स्क्रीनिंग या मैपिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन है तो वो हो सकती है. तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए एक बहुत अच्छे टूल या एक बहुत अच्छे डाटाबेस की ज़रूरत है, तो जिससे हम जो है क्विकली जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को बाद में एक्सेस कर सकें. तो अगर तो वो डाटाबेस ऑलरेडी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मौजूद है तो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं. इफ़ देयर इज़ नो रिलेटेड डाटाबेस देन यू हैव टू क्रिएट इट एंड डेवलप दैट डाटाबेसेस इन विच यू कैन स्टोर योर डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन और डाटा. तो इसके बाद जो है अदर एम, द थर्ड वन इज़ द डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस में क्या किया जाता है व्यूअर्स, डाटा एनालिसिस में डाटा को एनालाइज किया जाता है. कोई भी डाटा जो भी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसकी क्वेरी को सर्च बार में डालते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आप किस डाटाबेस में उसको सर्च कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन दैट डाटाबेस एंड देन यू हैव टू पुट द क्वेरी रिलेटेड टू दैट एंड देन आप जो है उसके रिलेटेड जो है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मिल जाती है आपको. तो यही वो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि द थर्ड एम इज़ टू यूज़ दिस टूल टू एनालाइज द डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स इन अ बायोलॉजिकल मीनिंगफुल मैनर. तो डेफिनेटली जब आप डाटा को एनालाइज कर लेते हैं तो आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं या जिस भी जगह पे आप उसको यूज़ करना चाहें देन आप कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली. जी, नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं डाटा इंटीग्रेशन की. डाटा इंटीग्रेशन से पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है उन्होंने कहा है कि इफ़ क्वेरीज कैन नॉट बी परफॉर्म्ड,
द परफॉर्मेंस इज़ टू स्लो द होल सिस्टम। क्या मतलब है इस बात का व्यूअर्स के अगर तो आप को उस टाइम पे डाटा नहीं जो है वो मिल रहा या एनालाइज नहीं हो पा रही आपकी क्वेरी, ठीक है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे मे बी उस टाइम पे सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो डेफिनेटली जब सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा तो आपको आपकी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जी। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ हमारा एम जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, दैट इज़ द डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन में लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वंस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एनालाइज्ड अ रिसर्चर मस्ट ऑफन एसोसिएट और इंटीग्रेट इट विद द रिलेटेड डाटा फ्रॉम द अदर डाटाबेसेस। वही बात जो हमने ऊपर डिस्कस की थी कि डाटा इंटीग्रेशन में जो भी आप इंफॉर्मेशन एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसको आप एसोसिएट कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं विद द रिलेटेड डाटा जो कि आप अदर डाटाबेसेस में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो एग्जाम्पल कोट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अ साइंटिस्ट may run a series of gene expression analysis experiment and observe that a particular of gene 100 genes is more highly expressed in a cancerous lung tissue than in normal lung tissue। कि एक डिज़ीज़ को समझने के लिए एक साइंटिस्ट जो है वो मोर देन 100 जीन्स यू कैन से दैट कि वो उसको ऑब्जर्व करता है और देखता है कि उसमें जो डिज़ायर्ड जो जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लंग कैंसर और नॉर्मल लंग टिश्यू में जो कैंसर यू कैन से दैट क्रिएट हो सकता है उस जीन के इफेक्टेड होने की वजह से, ठीक है। तो उसको स्टडी करने के लिए आप जो है कंपेयर करते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा जीन्स के साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट जो लाइन लिखी हुई है, दैट इज़ द साइंटिस्ट में वंडर विच ऑफ द जीन इज़ मोस्ट लाइकली टू बी ट्रूली रिलेटेड टू द डिजीज़। वही बात जो मैंने अभी कही है कि इस तरह के प्रोसेसिंग के बाद साइंटिस्ट जो है वो आप कह लिए मेक श्योर हो जाता है उसको कि रिलेटेड जो डिज़ीज़ से कोई जीन है वो कौन सी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स आपको डिफरेंट एम्स प्रोवाइड करती है, जिन एम्स को यूज़ करते हुए जो है आप डाटा के बारे में अपना काम कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं या उसको स्टोर कर सकते हैं या उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप सो आपको समझ आई होगी व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।